नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। बिहार के पटना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक मरीज की मौत के बाद उसकी आंख गायब हो गई। इस घटना के सामने आने के बाद मृतक के परिजनों ने हंगामा कर दिया और अस्पताल प्रशासन पर मरीज की आंख गायब करने का आरोप लगाया। पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। मामला बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले 24 साल के युवक फंटूश कुमार के शव का है। फंटूश कुमार को 14 नवंबर को अपराधियों द्वारा गोली लगने के बाद पटना के NMCH में भर्ती कराया गया। 15 नवंबर की रात 8 बजे के करीब फंटूश कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद से उसकी एक आंख गायब है। जब अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया उस वक्त उसकी दोनों आंखें थी। बिहार के नालंदा जिले के चिकसौरा थाना क्षेत्र में 14 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे पुराड़ी गांव निवासी फंटूश कुमार को गोली मारी गई थी। इस मामले में फंटूश कुमार की पत्नी निर्मा कुमारी के बयान पर मदन प्रसाद, सदन कुमार, अवधेश प्रसाद और मिलन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। परिजन घायल फंटूश को लेकर हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे। फिर फंटूश को पटना के NMCH रेफर कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक 14 नवंबर को ही सुबह करीब 9 बजे उन्होंने NMCH में फंटूश को भर्ती कराया। इसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने बताया कि हालात सुधर रही है, लेकिन 15 नवंबर की रात फंटूश की मौत की पुष्टि कर दी गई। मरीज की मौत के बाद परिजन उसे देखने जब अस्पताल में पहुंचे तो उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि जिस फंटूश को पेट में गोली लगी थी उसकी एक आंख ही गायब थी। मृतक के भतीजे राहुल कुमार ने बताया कि फंटूश की बाईं आंख निकाल ली गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर इस मामले को रफा दफा करने में लगे हैं। पटना सिटी सहायक अधीक्षक अतुलेश झा ने बताया कि 14 नवंबर को फंटूश कुमार को गोली मारी गई थी। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा था। 15 नवंबर की रात 8 बजे के करीब उसकी मौत हो गई। परिजनों से जानकारी मिली है कि फंटूश की बाईं आंख गायब है। अस्पताल में लगे CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। इस मामले में परिजनों का बयान लिया जा रहा है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक विनोद सिंह ने बताया कि एक युवक फंटूश कुमार को गोली लगी थी, जिसका इलाज चल रहा था। 15 नवंबर की रात 8 बजे के करीब मौत हो गया। फंटूश कुमार की बाईं आंख गायब होने की सूचना मिली, जिसकी जांच की जा रही है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से एक टीम का गठन किया गया है। अस्पताल में CCTV फुटेज लगे हुए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा चूहे द्वारा आंख कुतरने का मामला भी बताया गया है। सभी रहस्यों का खुलासा हो जाएगा। मामला स्थानीय थाने में दर्ज कराया गया है। पुलिस भी अपने स्तर से जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही द्वारा फंटूश कुमार की एक आंख को निकाल लिया गया और अस्पताल के डॉक्टर गुमराह कर रहे हैं कि आंख को चूहे ने कुतर दिया। कल शाम NMCH में एक पेशेंट जो कि नालंदा से रेफ़र किए गए थे, नालंदा में एक गोली कांड में उनको गोली लगी थी, उनकी मृत्यु हो गई है जांच के क्रम में। आज सुबह ये बात प्रकाश में आई है कि उनकी जो बॉडी है उसमें से उनकी एक आँख जो है वो मिसिंग है, और इसी क्रम में वहाँ पर थाने की टीम पहुँची है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर, सुपरिटेंडेंट जो है इन लोगों से बातचीत की गई है। अस्पताल की तरफ से एक विशेषज्ञों का दल बनाया गया है जो कि इस बिंदु पे जांच करेगा कि ये घटना किस तरह से कारित की गई है। अभी के लिए उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फॉरवर्ड किया गया है, और भी कोई बात प्रकाश में आएगी तो विधिपूर्वक सूचना दी जाएगी और जो भी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। परिजनों का कहना है कि चूहा कैसे खा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में बहुत सारे चूहे हैं, हो सकता है। जो भी इंसिडेंट है उसके ऊपर एक प्रॉपर मेडिकल टीम का गठन किया गया है, और उसके रिपोर्ट के ही आधार पर कोई भी डिसीजन लेना कारगर होगा। एक प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी, प्रॉपर एक्सपर्ट टीम ओपिनियन लिया जाएगा। सर, CCTV फुटेज देखने से क्या लग रहा है? CCTV फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। अभी तक कोई उल्लेखनीय बात स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है, लेकिन हम सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। अभी तक कोई निष्कर्ष हम देना बहुत अर्ली होगा। फंटूश कुमार जो 24 वर्षीय व्यक्ति थे, जिनको कि गोली लग के इंजर्ड होके आए थे, उनकी मृत्यु 8:55 में कल शाम में हुई है, और आज सवेरे 5 बजे देखा गया कि उनका जो बायां आँख है वो मिसिंग है। तो इसके संबंध में हम लोगों ने कई लेवल से इंक्वायरी शुरू किया है। विभागीय जांच भी शुरू कर दिया है, जिसमें कि हमारे 4 वरीय चिकित्सक जो हैं वो उसका जांच करके निर्धारित करेंगे कि कैसे मिस हुआ। दूसरा है कि पुलिस के द्वारा वो भी जांच की जा रही है। हमारा जो CCTV कैमरा है उसका निरीक्षण किया जा रहा है, और फिर पोस्टमार्टम भी उनका होगा।
तो आँख क्यों गायब है इसका जो कारण का निर्धारण पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। और ऐसा प्रतीत होता है कि आँख जो निकाल लिया गया इसकी संभावना बहुत कम है। कुछ दूसरे कारण हो सकते हैं। तो उसको पेट में गोली लगी थी। हाँ, उसको पेट में गोली लगी थी और पेट के वही तो बता रहे हैं कि आँख निकाल लिया गया या आँख चूहा कुतर गया या फिर कोई और ट्रॉमा हुआ आँख में, तो इसके कारण का निर्धारण जो है वो पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि किस कारण से उसकी बाएं आँख जो है वो मिसिंग है। क्या बातें लग रही सर, चूहा का मामला जो आ रहा है उसमें? वो तो हमने बताया ना कि इसके कारण का निर्धारण बिना जांच के नहीं संभव है, बिना पोस्टमार्टम के नहीं पता चलेगा, है ना। और ऐसा लगता नहीं है कि आंख निकाल के क्या किया जाए। 8:55 में उसका डेथ हुआ है, 1 बजे तक उसकी आंख ऑलरेडी थी जैसे उनके परिजनों ने बताया है। तो मरने के 4 से 6 घंटे के अंदर ही उस आंख का कोई काम हो सकता है। तो कारण के लिए हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं अपने लेवल से भी, और अस्पताल के वरीय चिकित्सकों द्वारा इसका भी खोजबीन किया जा रहा है कि क्या हो सकता है संभावना। और हम लोग हर लेवल से उसकी जांच कर रहे हैं, पुलिस भी अपने लेवल से जांच कर रही है। हम लोगों ने FIR कर दिया है और उस रूम में ऑलरेडी 2 और मरीज़ भर्ती थे जिनके परिजन भी वहाँ बैठते थे। तो उन लोगों से भी बातचीत हुई तो आँख निकालने की बात नहीं आई, क्योंकि उनके परिजन नहीं थे, लेकिन अन्य 2 मरीज़ जो उस रूम में भर्ती थे उनके परिजन और मरीज़ वहाँ थे, तो उनके द्वारा भी इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। तो आँख निकालने वाली बात तो सरासर गलत लगता है। अगर ऐसा होता तो उनके जो अन्य 2 मरीज़ हैं वो बताते या उनके परिजन बताते। तो फिर हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। घंटा दौरान बाद उसको निकाल दिया गया, रेफर कर दिया गया कि नहीं करेंगे। फिर हम लोग बहुत पैर पड़े तो फिर अंदर ले गया और कहा किया इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। और बोला कि 24 ऑपरेशन जब सक्सेसफुल हुआ 3:40 में, तो बोला कि जब आपका मरीज 24 घंटा में रिकवरी हो जाए, बोला कि रिकवरी हो जाएगा, यानी फ्राइडे को 3:40 में आपका पेशेंट रिकवरी हो जाएगा। रात भर रिकवरी था और जिस टाइम रिकवरी होना था उसी टाइम उनका मृत्यु हुआ। सुबह हम लोग देखे जब मतलब मान लीजिए मेरा 8 बजे बॉडी का डॉक्टर सब सजेशन दिए कि आपका जो बॉडी है जो आपका डेड हो गया, यानी तब डेड हो गया बॉडी। तो हम लोग तो बंधक बांधे हुए थे, हम लोग तो हृदय तो जताए हुए थे, ऐसे भी तो मालूम सके थी। और जब हुआ आए पूरा हम लोग भाई वगैरह अंकल वगैरह सब जौची हुए लोग बोले एकदम टाइम से देते गए, चाहे बल्लड हो हमारा, चाहे दावा हो हमारा, चाहे कुछ भी हो, टाइमली से हम पहुँचाते गए। कंडीशन ठीक था। जब ऑपरेशन हुआ तो बोला कि 90% आपका मरीज क्या हो गया, अच्छा हो गया, बिल्कुल एकदम सेफ हो गया, बस अब इसको होश आना है, 24 घंटा में रिकवरी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 24 घंटे की जगह जब सुबह टाइमिंग हुई तो क्या हुआ कि जो मरीज थे मेरे अंकल जो फंटूस कुमार मेरे चाचा हुए, उनका और तबीयत बिगड़ना स्टार्ट हो गया, BP 1 बैग का थी कम हो गया। और उसको बाद सुबह जब 6:30 बजे जाके देखते हैं तो मरीज का एक आँख निकाला हुआ रहता है जिसमें ब्लेड वहाँ पड़ा हुआ है। अभी भी हमारा वीडियो